दोस्तों नमस्कार। ये पूरी दुनिया अमीर बनने के चक्कर में घूम रही है। गरीब कोई रहना चाहता ही नहीं, लेकिन अमीर बना कैसे जाए? इसका रास्ता बहुत सरल है। ये भ्रम पैदा करने वाला नहीं है। बहुत सरल ढंग से आप अमीर बन सकते हैं। विभिन्न रास्ते हैं, लेकिन अगर उसे हम साधारण शब्दों में कहें तो संस्कृत का एक श्लोक है। उसी श्लोक के अंदर ये सारी बातें आ जाती हैं कि अमीर कैसे बना जाता है, फिर उस अमीरी का उपयोग कहाँ करना चाहिए और फिर सुख की प्राप्ति कैसे होती है। इस श्लोक इस प्रकार है कि विद्या ददाति विनयम्, विनयं ददाति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनम् आप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम्। सबसे पहले प्राथमिक चीज होती है कि आपके पास कोई विद्या होनी चाहिए। यहाँ विद्या से तात्पर्य डिग्री से नहीं है, या कोई कक्षा पास कर ली, कोई क्लास पास कर लिया, इससे भी है, लेकिन सिर्फ यही नहीं। आपके पास कोई एक हुनर होना चाहिए, वही विद्या है। जबरदस्त। जैसे किसी को अच्छी तरह से नृत्य आता हो, ये उसकी विद्या है। संगीत आता हो, ये उसकी विद्या है। एक्टिंग करना आता हो, ये उसकी विद्या है। पढ़ना लिखना बहुत जबरदस्त हो, उसकी विद्या है। किसानी करनी बहुत अच्छी तरह से आती हो, विद्या है। मैकेनिक काम करना अच्छी तरह से आता हो, ये उसकी विद्या है। तो विद्या की ये रूप हैं। किसी चीज में एक्सपर्टाइज होना ही विद्या है। विद्या का अर्थ सर्टिफिकेट वाली से ही ना लगाया जाए। तो जब आपके पास ऐसी कोई विद्या होती है, ऐसा कोई ज्ञान होता है, तो जब इसकी अधिकता होती है ना, तो अक्सर लोग अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं। उनके अंदर एक प्रकार का बस हम ही हैं और कोई नहीं। अहम एकम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, ये भाव उत्पन्न हो जाता है। इसकी बजाय जो विद्या का सही भाव है वो आए, विद्या ददाति विनयम। विनय आ जाना चाहिए। अगर आपके पास कोई जबरदस्त विद्या है तो, और अगर आप अहंकारी बन गए, घमंडी बन गए, रास्ता यहीं बंद हो जाता है। आपकी प्रगति का सारा रास्ता यहीं बंद हो जाता है। भले आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, किसी चीज की कितनी भी बड़ी एक्सपर्टाइज क्यों ना हो। तो विद्या वही अच्छी होती है जो आपको विवेकी बनाए, विनयी बनाए। वे पेड़ झुक जाया करते हैं जिनमें फल खूब लदे होते हैं, और वो खड़े रहते हैं जो सूखे डंठल होते हैं। तो ये ऐकड़पन, ऐंठन
केवल उन्हीं लोगों में पाई जाती है जो ठन ठन होते हैं। हर मामले में ठन ठन। तो विद्या ददाति विनयम। अगर आपके पास विद्या है और उसके साथ में जो उसका मूल चीज है विनय, विवेक, वह भी है, तो विनय से क्या होता है, विवेक से क्या होता है कि आप ज्ञानी भी हैं किसी चीज के, विवेकी भी हैं और आप विनयी भी हैं, तो आपके अंदर कैपेबिलिटी, पात्रता आती है, आप किसी चीज के पात्र बन जाते हैं, एलिजिबिलिटी आती है, एलिजिबल हो जाते हैं। कोई भी चीज उस संदर्भ में आप करेंगे तो क्योंकि आपके पास विनय है, विद्या भी है, तो पात्रता जरूर आएगी, आप उसमें जरूर सफल होंगे। और जब आपके अंदर पात्रता है तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। और इसी पात्रता के कारण आपको धन की प्राप्ति होती है। कितना सरल रास्ता है धन की प्राप्ति। चोरी चमारी, लुख्खागिरी, बेईमानी इससे नहीं होती है, और होती है तो क्षणिक होती है, और उसमें भी न जाने कितनी गालियां और बदनामी होती है। कोई उसको अच्छी तरह से नहीं, अच्छी निगाह से नहीं देखता। तो पात्रता पैदा कीजिए, धन अपने आप पैदा हो जाएगा। और वो होता तब है जब आपके पास विनय होता है। तो क्या मतलब गाड़ी मरा है साला, यहाँ जाओ आएगा वहाँ धन मिलता है। और अगर उसी धन का उपयोग धर्म में कर दिया जाए, यहाँ धर्म से तात्पर्य किसी जाति विशेष के धर्म से नहीं है। सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है, परोपकार होता है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। इसलिए उस धन का उपयोग अगर हम परोपकार के लिए करते हैं, लोक कल्याण के लिए करते हैं, मानवता के लिए करते हैं, तो सबके जीवन में सुख ही सुख आता है। हम भी सुखी होते हैं, हमारे आसपास के सभी लोग सुखी होते हैं। और यही बात और यही भावना अगर सब में चल जाए तो बस सतयुग आ जाता है। मतलब शुरुआत होती है विद्या से। अब विद्या का मतलब मैं समझा चुका कि क्या है। तो दोस्तों, मित्रों, धन प्राप्ति करना सही ढंग से सचमुच में बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो शर्तें हैं उसे निकालने में जरा लोगों को बहुत तकलीफ होती है। और इसीलिए विद्या होने के बावजूद भी वो रोड छाप बने रहते हैं। नमस्कार।